हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल योर फ्रेंड। आज क्लास 10th का जीव विज्ञान लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रमण। सबसे पहले बता दो आपका अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट है। जो फ्रेंड नए आए हैं इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे। आते हैं अपने टॉपिक पर जैव प्रक्रमण। सबसे पहले बता जीव विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव और निर्जीव का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। अब जीव विज्ञान का पिता जीव विज्ञान का पिता या जनक या फादर कौन है। तो अरस्तु कहेगा कि जीव विज्ञान का पिता कौन है तो अरस्तु, जनक कौन है तो अरस्तु, फादर कौन है तो अरस्तु। अगला है जैव प्रक्रमण। जैव प्रक्रमण जैव प्रक्रमण वे सारी क्रियाएं जिनमें जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रमण कहलाता है। जैव प्रक्रमण कहलाता है जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रमण। अगला है पोषण। पोषण क्या है तो बीमारी से लड़ने और वृद्धि विकास के लिए सहायक तत्व को पोषण कहते हैं। पोषण हमारे जितना भी जीव जंतु है सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना पोषण की कोई भी जीव जंतु गति नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है, नहीं कोई भी काम नहीं कर सकता। जितना भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उस सब में पोषण होती है। चावल दाल जितना भी फल है मांसाहारी जितना भी चीज़ है सभी में पोषक तत्व रहती है, उसी को पोषण कहते हैं। बिना किसी चीज़ को खाए शरीर हमारा विकास नहीं कर सकता। अगर कोई भी चीज़ को हम न खाए तो हमारा शरीर विकास नहीं करेगा, पोषक तत्व हमको शरीर में आएगा नहीं और शरीर विकास नहीं करेगा। इसलिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो हम लिख सकते हैं बीमारी से लड़ने तथा वृद्धि विकास के लिए सहायक तत्व को पोषण कहते हैं। या दूसरा डिफिनीशन परिभाषा दे सकते हैं, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। अब अगला है पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक में स्वपोषण, दो में परपोषण। परपोषण भी 3 प्रकार की होती है। मृतजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण, तीसरा होता है प्राणी परपोषण। 3 प्रकार के परपोषण होती है। पहले आते हैं स्वपोषण। स्वपोषण के बारे में समझ जाते हैं।
स्वपोषण किसे कहते हैं? जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करती है उसे स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषण के लिए सबसे मुख्य बात है जिसमें क्लोरोफिल होती है वह सभी स्वपोषी कहलाती है। जिसमें क्लोरोफिल नहीं होती वह स्वपोषी नहीं कहलाती है। तो हरे पेड़ पौधे जितना भी है सब में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, वह स्वपोषी कहलाता है। जितना भी जानवर है सभी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते, वह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। तो यह सब परजीवी में आ जाएगा, परजीवी में प्राणी संपोषित दोनों में आ जाएगा मानव। इस पहले आते हैं स्वपोषण। स्वपोषण होता क्या है? वैसे जीव जो अपना भोजन, वैसे जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है स्वपोषी कहलाता है। जैसे में लिख सकते हैं सभी हरे पौधे जितना भी पेड़ पौधा है, हरे पेड़ पौधे सभी स्वपोषी होते हैं। इतना हो गया। आगे इससे बता रहे हैं, इसको नोट करिए। नीचे चाहे बता दे रहे हैं दूसरा परपोषण होता क्या है? यह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर दूसरे स्रोत से प्राप्त करते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, परपोषण कहलाते हैं। परपोषण माने अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, परपोषण कहलाते हैं। इतना नोट करिए, फिर इसको मिटाकर आगे बता रहे हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, फिर आगे बता रहे हैं। अगला है मृत जीवी पोषण। मृत जीवी के बारे में समझ लेते होता क्या है। मृत जीवी पोषण उसे कहते हैं जो मरे हुए जंतु और पौधे से अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, उसे मृत जीवी कहते हैं। अपना शब्द में तो यहाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस प्रकार के
पोषण में जीव मृत जंतु और पौधों से अपना भोजन अपने शरीर के सतह से घोलित कार्बनिक पोषण प्राप्त करते हैं। मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे कवकों, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि। ये जितने भी जीव है या माने मृत शरीर के मृत जंतु और पौधों से अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। ये एक शब्द में कह सकते हैं कि मृतजीवी उसे कहते हैं जिसे मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। दूसरा है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में लिख सकते हैं इस प्रकार के जीव पोषण दूसरे दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे अमरबेल होता क्या, जब लीची उची जब मुजरता है आम तो उस पर एक पीला रसरी टाइप के होता है, पूरा पेड़ को छाप देता है और उसका जो पोषण होती है, जितना वह पोषण ग्रहण करता है वह सब उससे न्यूट्रिशन पोषण लेकर अपने ही विकास करता है और उस पौधा में जो फल लगता है उसे विकास करने नहीं देता है। तो यह होता है अमरबेल। हुकवर्म, मलेरिया आदि, ये सब जितना भी है सब परजीवी पोषण है। तीसरा होता है प्राणी संपोषण। तीसरा होता है प्राणी संपोषण। इसमें लिख सकते हैं, ये पहले समझ जाते हैं, जितना भी मेढक है, मानव है, अमीबा है या दूसरे माने दूसरे जंतुओं के भोजन करने के विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, सभी प्राणी संपोषण कहलाते हैं। तो इसमें लिख दें वैसा पोषण जिसमें जीव
ऐसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में भोजन जंतुओं के ग्रहण करने के विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। जैसे मेढक, अमीबा, मनुष्य आदि। ये जितने भी जीव है यह प्राणी संपोषण कहलाते हैं, जिसमें भोजन ठोस या तरल के रूप में, जैसे कोई मांस खाते हैं तो यह ठोस के रूप में खाते हैं, दूध पीते यह तरल अवस्था में होता है, पानी है यह तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में होता है। तो ये सब ठोस या तरल दोनों प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसी को प्राणी संपोषण कहते हैं। तो मेढक जो है, अमीबा हो गया, कूटपात विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मनुष्य मांसाहारी शाकाहारी सभी प्रकार के हो सकते हैं। इसमें इतना ही चर्चा करते हैं, फिर अगला वीडियो में बनाएंगे कि मांसाहारी शाकाहारी सर्वाहारी क्या चीज़ होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी ना टिकला है। जो फ्रेंड नए आए हैं इस चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट है, जो फ्रेंड नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे। कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।